नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना के बीच लगातार आरक्षण के खिलाफ फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और सबसे ज्यादा कास्ट एट्रोसिटी, जाति के नाम पर हिंसा जो है चरम पर है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वायरल वीडियो है, पिछले साल का वीडियो है। जो अभी यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, अच्छे हैं, ईमानदारी की मैं उनकी दाद देता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि सनातन में जाति व्यवस्था जो है वो खेत में मेर की तरह है, ताकि कोई दूसरा आदमी जो है वो खेत में ना घुस सके। इसका लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो खेत जिसमें राजनीति, बिजनेस, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और ताकत है, उसमें कोई एससी, एसटी, ओबीसी न जा सके। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण हैं। और सबसे इनसे मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आज के डेट में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है और जिसको पूरे देश में कहां क्या हो रहा है, कहां एट्रोसिटी हो रही है, कौन से फैसले आ रहे हैं, अगर उसकी सबसे ज्यादा और सटीक जानकारी है तो वो चंद्रशेखर रावण की है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। मेरे साथ वो सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। मैं फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ूंगा। पहला फैसला कास्ट एट्रोसिटी पर हम लोग बात करेंगे। सुप्रीम जी कोर्ट जी के आज जी फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा ही गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ और मैं आज नहीं, पूरे जीवन में इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में आर्टिकल 15 से लेके जो मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें रिजर्वेशन का पैटर्न है, उसमें आरक्षण का प्रावधान है, तो वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही है। हम्म, लेकिन मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन के आड़ में लॉकडाउन को जो है सत्ता का सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, जिस तरह से ये फैसले आ रहे हैं, क्योंकि हम आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं सड़क का। हम्म, दूसरी बार ये फैसला आ गया, मैं इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जज नहीं है, कोलोजियम सिस्टम है, जहां से स्वर्ण जज वहां बैठे हुए हैं। वहां हमारी हिस्सेदारी, तो वहां हमारी बात होगी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी जो है जनता की ताकत और आंदोलन की ताकत को देखना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन खुलेगा तो इस बार सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाएगा। बहुत हो गया है। अब अगर हमारे खिलाफ जो है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, जैसे ये जो फैसला, जैसा मैंने बताया कि मौलिक अधिकार जो में रिजर्वेशन का पैटर्न है आर्टिकल 16 में, तो आर्टिकल 15 से मौलिक अधिकार स्टार्ट हुआ है, तो ये मौलिक अधिकार है। तो इसको अगर इस पे ऐसे फैसले आ रहे, तो ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान के अवहेलना है। संविधान को ताक पे रख के जो है ये फैसले सरकार को और चंद लोगों को खुश करने के लिए ले जा रहे हैं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है जनता का रुख जरा भांप लेना चाहिए। लॉकडाउन हम्म, खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट हम्म, तैयार रहे। हम्म। चंद्रशेखर जी, एक बात बताइए, आप बहुजन समाज में जब भी आप सड़कों पर होते हैं, लोग सवाल पूछता है जी। कि आपको डर नहीं लगता। क्या कहेंगे इन सवालों का? इस देश के तमाम बहुजन, दुनिया भर में जो बहुजन है, वो यही सवाल पूछते होंगे आपसे। तो आप ये बताइए, डरे किससे? मौत से। मर तो रोज रहे ही हैं। आप ये बताइए, कहाँ नहीं मर रहे हैं? हम्म, मजदूर होके मर रहे हैं, किसान होके मर रहे हैं, कास्ट एट्रोसिटी में मर रहे हैं, सड़क पे मर रहे हैं, मूंछ रखने पे मर रहे हैं, घोड़ी पे चढ़ने में मर रहे हैं, अदर कास्ट में शादी करने पे मर रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करने आते 2 अप्रैल में तो गोली से मर रहे हैं। कहाँ नहीं मर रहे हैं? और को किस जीवन का करेंगे क्या? हम्म, ये जीवन अगर अपने महापुरुषों के आंदोलन के और इस समाज के काम नहीं आ सका, इस देश के हम्म, काम नहीं आ सकता, तो इस जीवन का फायदा क्या है? हम्म, मैं ऐसी गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहता। हम्म, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जीवन कल का या आज चला जाए। हम्म, मेरा जीवन बहुजन समाज के नाम और इस देश के नाम समर्पित है, अपने महापुरुषों के आंदोलन के नाम समर्पित है। हम्म, डर का मतलब नहीं बनता है शंभू भाई, कल हम्म। की जाति आज जान जाए, लेकिन स्वाभिमान सम्मान से और देश के संविधान की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अपने लोग आप पहले बहुजन नेता हैं जिनको मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, और मैं इस पर किसी से भी बहस कर सकता हूं, जिसके पास एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की सबसे ताजा अपडेट होती है, कास्ट एट्रोसिटी की अपडेट होती है। एक बार देश को बता दीजिए कि अभी आपके नजर में क्या क्या घूम रहा है, जातीय हिंसा, सुप्रीम कोर्ट, और कहां कहां हुई है, जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट है और आपको कैसे रिपोर्ट मिलती है। हमारे नेता टीवी तो नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो है नहीं। चंद्रशेखर का आजाद रावण सबसे बड़ा कैसे? कारण ये है शंभू जी, क्योंकि मेरे पास जो है ग्रामीण लेवल तक जो है, बूथ लेवल तक टीम है हम्म, पूरे देश के अंदर। और जहां भी कोई घटना होती है कास्ट एट्रोसिटी की या कोई अन्य घटना होती है, तो वो तुरंत मुझे रिपोर्टिंग करते हैं। मैं उसका स्वतः संज्ञान लेता हूँ। खुद वहां के जिलाध्यक्ष से, हम्म। प्रदेश अध्यक्ष से, मंडल के पदाधिकारियों से बात करता हूँ, पीड़ित परिवार से बात करता हूँ। अभी 1 घंटे पहले मैंने बिजनौर में एक हत्या हुई है, उस एक पीड़ित घंटे परिवार से पहले बात की। बिजनौर में हत्या हुई है और चंद्रशेखर रावण को पता है। और अभी एक निषाद समाज की जो है हम्म, यूपी में ही बच्ची का रेप हुआ था, उसमें
रेप की धारा नहीं जोड़ी गई, 302 हत्या के मामला जोड़ा गया। उसमें मैं भी उनके परिवार से बात कर रहा था, वहां की टीम से बात कर रहा था। मैं कितने मामले आपको गिनाऊं, चाहे वो अरविंद बंसोड़ का मामला हो या फिर वो विराट जगताप का मामला हो जो महाराष्ट्र के हैं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ता पारस जौहरी को मारा गया, ये मामला मध्य ग्वालियर। प्रदेश का है। छोटे लाल दिवाकर जी को, उनके पुत्र को, जो धोबी समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट में ही, हम्म। उनको संभल में मारा गया। वाल्मीकि समाज से दो पिता पुत्र को जो है ईंटों से पीट के जो है मुरादाबाद में मारा गया। अमरोहा में मंदिर जाने पे एक बच्चे को मारा गया। लखनऊ में मंदिर जाने पे एक बच्चे को जो है मारा गया। गाजीपुर का गैंगरेप कांड हो या फिर संतोष का, विक्रम का मामला हो बिहार का। कल एक और प्रतापगढ़ के बारे में पता है? अभी 1 घंटा पहले तक वहां बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहां ओबीसी के लोगों की, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है और बांध के जला दिया गया मुझे है। जानकारी है, ओबीसी समाज के लोग साथ वहां मारपीट की गई है। हम्म। और भी इसके अलावा भी जो है कई कई जगह से जो है लगातार मामले आ रहे हैं। एक बाबूलाल कोरी जी का पुराना मामला है अभी, उनके साथ भी। देखिए शंभू जी, मुझे लगता था कि लॉकडाउन हुआ है, पूरा देश बंद है। कहीं पूरा देश बंद नहीं, पूरा देश बंद सिर्फ हमारे लिए है। लेकिन काश एट्रोसिटी जो है लगातार जारी है। आपने एक वीडियो देखी हो कि मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है। लखनऊ वाली। एक दलित नहीं नहीं एक दलित समाज की लड़की को पानी भरने के लिए पीटा गया, उसने कुएं से पानी भर लिया था। और एक ये लखनऊ में जो हुआ है, कहाँ की तो घटना है ये? ये गुजरात की घटना है, ये बॉर्डर की गुजरात की घटना है। तो ये हुआ है वहां पर। आप समझिए, पहले इस घटना को लोगों पे संज्ञान नहीं आया था। कुछ लोग यूपी के बता रहे थे, कुछ लोग बिहार के बता रहे थे। मूलतः घटना जो है गुजरात की है। इस पे वहां के पुलिस अधिकारी का बयान भी है। मैंने अपनी पूरी टीम लगाई कि छानिए कहाँ से है, क्योंकि कोई उनकी लैंग्वेज की वजह से पता नहीं लग रहा था क्या। तो वीडियो भेजी गई तो वीडियो गुजरात की है। मैं आज शर्मिंदा भी हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पे शर्मिंदा हूं कि मेरे पास उतना संसाधन नहीं है, मेरे पास उतने रिपोर्टर्स नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी के पास इतना बड़ा नेटवर्क है कि उनके पास एक एक खबर है, चाहे वो कास्ट एट्रोसिटी का मामला हो, दुराचार का मामला बिहार की पिछली हो। खबर बता देता हूँ। भोजपुर का तो गैंगरेप, आपको गैंगरेप का पता होगा। हम्म। एक मॉब लिंचिंग हुई है बिहार में, और हम्म। एक 13 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ जो है रेप किया गया है। हम्म। आप समझिए, कोई जगह नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, सब जगह पे जो है हालात देखिए। यूपी हो, आपको मारा जाएगा, आपको सताया जाएगा, आपके अधिकार छीनने जाएंगे, और आपको बोलने की आजादी नहीं है। ये मनुस्मृति में हो सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबर के अधिकार दिए, ये हम होने नहीं देंगे शंभू भाई। हम्म। हमें अपनी जानों की परवाह नहीं। और ऐसे क्या आज मैं क्या क्या अकेला नहीं, करेंगे आप? क्या रहेगी? आप तो सुने, लाखों। आपको पुलिस, आपको आपके घर पर पुलिस आपको रोकी हुई थी, आप शायद संभल जाने वाले थे, आपने ट्वीट किया था। मैं संभल जाने वाला था पीड़ित परिवार से मिलने, मुझे पुलिस ने घर पे रोक लिया। हम्म। उसके अलावा जो है उन्होंने मुझसे कहा कि कार्रवाई हम करेंगे। उसके अलावा जो है संभल के साथ मुरादाबाद, अमरोहा में जाने वाला था। हम्म। आज मैं किसानों के आंदोलन में जो है सोराना जा रहा था मेरठ में। आज यहाँ मुरादनगर पुलिस ने जो है यहाँ रोक के जो है हम्म। यहाँ रोक लिया। बात नहीं है, बात यह है कि अगर सरकार गलत नहीं है तो ये विरोध की आवाज क्यों उठ रही है, और ये विरोध जब हो रहा है तो सरकार इसको क्यों रोक रही है। हम्म। बड़ा सवाल ये है। मुझे लगता है जैसे आंदोलन अमेरिका में हुआ है, ब्लैक हम्म। लिव्स मैटर जब वहां करता है, तो यहाँ बहुजन लिव्स मैटर जो है होना चाहिए। मैं इस देश में भी ऐसा आंदोलन चाहता। कोरोना वहां पर भी है, कोरोना यहाँ पर भी है। कोरोना से वहां जो भुखमरी नहीं आई, कोरोना से वहां जो है लोग नहीं मरे, पैदल जाते मजदूर और किसान नहीं मरे हैं, सड़क पर लोगों की जाने नहीं गई भूख से, पानी की प्यास से, और अस्पतालों की कमी के कारण लोगों की जान नहीं जा रही। इंडिया में ऐसा हो रहा है, और फिर हमारे लोगों पे कास्ट एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बता देना चाहता हूँ। मैं एक अपडेट कर दूं, मेरे पास खबर आ गई है, शुक्रिया आपने बताया। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ओबीसी कोटा को आरक्षण नहीं मिल रहा था, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और कोटा बिल्कुल को बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बढ़ाया जाएगा। और ये ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर लोग गए थे। अब ओबीसी के लोग सोचे कि वो क्या करने वाले हैं। चंद्रशेखर जी, चाहे कास्ट एट्रोसिटी हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, ओबीसी के लोगों में जागरूकता दिख रही है। शेड्यूल ट्राइब के लोगों से आप संपर्क साध रहे हैं। और आप मुझे कॉन्क्रीट बताइए कि चंद्रशेखर यादव रावण का अगला रोड मैप क्या होगा, क्योंकि आप आखिरी उम्मीद बच रहे हैं। हमारे जो बड़े अगला लीडरशिप रोड हैं मैप वो घर देखिए, से नहीं मुझे निकल भारत रहे के हैं, लोगों की परवाह है। और उनको टीवी अखबार से फुर्सत नहीं है, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं है आपके अलावा। मैं दो चीजें बता देता हूँ सुनको भाई। हम्म। आज की बात मैं अगर बताऊं हम्म। तो मैंने बड़ा महत्वपूर्ण रूप से इसको देखा कि इस देश के मजदूर और इस देश के किसान जो हैं वो इस देश की रीढ़ है, अन्नदाता इस देश की रीढ़ है। जो हम्म। प्रवासी भारतीय मजदूर अपने घर गए, वो इसलिए उनकी जान भूख से वो इसलिए नहीं मरे, सरकार ने उन्हें नहीं बचाया।
क्योंकि किसान के पास पर्याप्त रूप में फसल खड़ी थी, उस फसल ने जो है जिस वो जो अन्न उत्पन्न हुआ उससे वो उनकी जान बच के भुखमरी मर गई, खत्म हो गई है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस देश का किसान और मजदूर खुशहाल नहीं, वो देश खुशहाल नहीं हो सकता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है, कॉन्क्रीट वे में अगला कदम ये है कि बहुत जल्द मैं देश की परवाह करता हूँ, देश की जनता की परवाह करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह करता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह की जातियां हो रही हैं, अगर लोग ये सोच बैठे हैं कि हमें अपनी जानों की परवाह, तो हमें अपनी जानों की परवाह नहीं। एक बड़ा आंदोलन जो है, मैंने सब लोगों को कह दिया, जैसे मैंने कहा। आपके कार्यकर्ता हो या किसी पार्टी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जेल में डाला जा रहा है, अगर सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आप लगातार खुद बिल्कुल हो जेल रहा जाते रहते हैं, है। तो आप इन देखिए चुनाव के दिल्ली बाद में, में क्या आजाद समाज पार्टी कोई लीगल असिस्टेंस भी देगी? आप अपने कार्यकर्ता को, और बिल्कुल खासकर जो आपका बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल, नव बहुजन समाज के लोग हैं, उनको क्या एश्योरिटी देना चाहेंगे आप? देखिए मैं इसीलिए जो है मैंने अपनी पार्टी में लोअर एसोसिएशन जो है बनाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से ये कास्टिज्म होता है और फिर उसके बाद जो या एट्रोसिटी घटना होती है, हमारे लोग आंदोलन करने जाते हैं, इस तरह पुलिस उन पर तानाशाही कार्रवाई करती है, तो इस देश में कानून की सुरक्षा का जो कवच है वो हमारे वकील लोग हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लीगल में तो मैंने बताया कि हमारे हर जगह पे, हमारे सेंटर पे हमारी टीम बैठी है विधानसभा पे। हम्म। जब भी कोई पीड़ित वहां आता है तो वो उनकी पैरवी करती है, उनके एफआईआर दर्ज कराती है और गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती है। तो लगातार लीगल में ये काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को तो एफआईआर लिखनी नहीं आती। बाकी मैंने जो आपको बताया कि अब हमें ये तैयारी जो है बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अधिकार अगर छीने जाएंगे, लॉकडाउन को उसका अगर आधार जरिया बनाया जाएगा, तो हम अपनी जानों की परवाह तब करेंगे जब हमारा सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम सड़क पे आने से नहीं घबराएंगे, हम अपने आंदोलन को सड़क पे लेके आएंगे। सड़कें सुनी नहीं रहेंगी अब आने वाले समय, आप देख लीजिएगा। चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि जिस तरह से चंद्रशेखर यादव अकेले पड़ जाते हैं, आपको लगता है कि अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सारे नेता आपके तरफ सड़कों पर होते तो ये आसान थी लड़ाई, थोड़ा ताकत मिलता आपको, और आप इसके लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि ये राजनीति तो होती रहेगी, समाज के जान को बचाना, उसका हक अधिकार को बचाना आज के समय में सबसे जी बड़ा जी मुद्दा जी बन गया है। जी जी। आप ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ शंभू भाई। ये भारतीय संविधान है, हम्म। तो इसकी सुरक्षा के लिए ही जो है आजाद समाज पार्टी का, जो मानसिक रूप से आजाद है, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं। मानसिक गुलामी से आजाद होकर जो लोग तैयार हैं, उनके लिए आजाद समाज पार्टी बनाई है। इस संविधान की सुरक्षा करना और उसमें जो हक अधिकार मिले हुए हैं देश के कमजोर वर्ग के लोगों को, मजलूम लोगों को, वंचित शोषित समाज के लोगों को, उनको दिलाने का काम करना ही जो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी राजनीति भी यही है। हमने लॉकडाउन में प्रयास किया कि भूख से किसी की जान ना जाए। उसके अलावा भी हमारा प्रयास रहता है कहीं एट्रोसिटी हो, सबको न्याय मिले। लेकिन कब ये जो जस्टिस सिस्टम है हमारा जो है, इसको भी थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारे लोग नहीं होंगे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नहीं होंगे, कोर्ट में कोलिजन सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है तब तक उनकी बात नहीं होगी, और तब तक उनके खिलाफ लगातार फैसले आते रहेंगे। तो इस पे एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को भी चिताने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जातिवाद जज है उनको बताने की जरूरत है कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इस तरह से ये फैसले हमारे खिलाफ आएंगे जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। चंद्रशेखर, मेरा सवाल ये था कि क्या राजनीति से ऊपर उठ के आपको लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम नेताओं को सोशल मीडिया पर आना चाहिए और इन अपने लोगों को जान बचाने के लिए कम से कम सड़कों पर आना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए? आना चाहिए। ताकि मेरे लिए तो कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोग किसी पार्टी में, उनको जो है पार्टी की नजर से नहीं देखता हूँ। जैसे दिवाकर जी जो हैं वो तो समाजवादी पार्टी में थे, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में, मगर मैं ये तो नहीं देखता हूँ। मेरे हिसाब से हर शोषित वंचित व्यक्ति को हमें जो है उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। और आज ये जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता, उनको चाहिए कि वो सड़क पर आए हम्म। और सरकार को बताएं कि लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। विपक्ष को हल्के में ना लिया जाए, विपक्ष की बातों को इग्नोर ना किया, जनता की आवाज को, उनके मुद्दा को प्रमुखता से उठाने जरूरत है, जिससे सरकार पर दबाव बने। वरना यहाँ तो आप समझिए बिहार चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाने के लिए रोज महंगाई जो है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी खूब चंदा ले रही है सरकारें। पीएम केयर फंड का पैसा हो, वो 144 करोड़ रुपए जो है एक वर्चुअल रैली पे लगाया जाता है। आप समझिए कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता से प्यार है, और हमें इस देश की जनता से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है, अपने देश से प्यार है। लेकिन बाकी नेता तो निकल नहीं रहे हैं, तो क्या आपकी लड़ाई बाकी नेताओं से भी अब होनी पड़ेगी और समाज के लिए भी? या क्या कोई अपील, देश के युवाओं से क्या अपील करेंगे बहुजन समाज के लोग जो बेचैन हैं? मैंने एक अपील की है
कि अगर आपका नेता नहीं निकल रहा है घरों से तो कम से कम 10 लाख 20 लाख लोग जो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के हैं वही रोज एक वीडियो डालिए, शायद उससे आवाज हमारी मजबूत हो। देखिए, मैं यही अपील करना चाहूंगा कि चिंगारी जो है किसी भी आंदोलन की शुरुआत कहीं से एक छोटी जगह से होती है और वो फिर बड़ा व्यापक रूप ले लेती है। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी और उनके साथ तो आज उन सभी नौजवानों के साथ तो आजाद समाज पार्टी भी हमारी मजबूती से खड़ी हुई है, जो बहुजन समाज के नौजवान है। मैं खुद कह रहा हूँ कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं शंभू भाई, शुरुआत भी करेंगे, अंत भी करेंगे और शुरुआत के साथ शुरुआत को जिम्मेदारी से भी लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं प्रयास करूंगा, मेरी एक अपील एक रहती है, मेरा कल भी मैंने सवाल अपील और है की थी। चंद्रशेखर जी, मैं देख रहा हूं बहुजन समाज में जो स्थिति है एक पत्रकार के तौर पे, बसपा के समर्थक रावण की आलोचना, रावण के समर्थक बसपा की आलोचना, एक वाम सेप का समर्थक दूसरे वाम सेप का आलोचना। कोई भी बहुजन समाज का दल या कार्यकर्ता अभी जो सत्ता में उनसे सवाल नहीं पूछ रहा, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो और क्या जबकि कहूँ, सवाल अमित शाह और मोदी से पूछना चाहिए था, तो क्या ये लोगों को अमित शाह मोदी से सवाल पूछने में डर लगता है इसलिए आपस में ही लड़ते रहते हैं? इसका कोई नहीं सोल्यूशन नहीं, दिख रहा है? डर नहीं लगता है, नेताओं ने भ्रमित किया है। मैंने आज तक, आपने देखा नहीं होगा, एक वीडियो आप मुझे भेज दीजिए, झूठा साबित करिए मैंने किसी नेता की बुराई की हो या मैंने ये कहा हो बहुजन समाज किसी नेता को कि वो गलत है। लेकिन हाँ, कभी कभी दुख होता है जब ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे भी सत्ता में बैठे और विपक्ष में बैठे हुए दलित और ओबीसी समाज के लोग जब अधिकार छीनते हैं, अट्रॉसिटी होती है, वो चुप रहते हैं। बड़ा दुख होता है इन सब चीजों। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होती है, दलित नेता सबसे बड़े हाथ उठा उठा के समर्थन करते हैं। हम्म। तो उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से मैंने ये कहा है कि कोई भी किसी बहुजन समाज के नेता की आलोचना ना करे, उस पे कोई टिप्पणी ना करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ अपने सभी साथियों से। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आर्टिकल 25-26 है, किसी पे धार्मिक टिप्पणी ना आप करें। आपका काम है इस देश में बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल के वोट की वैल्यू को समझ के इस देश में सरकार बनाना और सरकार के जरिए देश से अपने लोगों की परेशानियों के सारे ताले खोलना, सत्ता के साथ आर्थिक गैर बराबरी को खत्म कराने के इस आंदोलन को मजबूत करना, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। आपस में लड़ना होगा। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की महामारी है। आप अगली क्या रणनीति है आपकी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की क्या अगली रणनीति होगी? चंद्रशेखर रावण का अगला कदम क्या होगा? जी, एक बड़ा आंदोलन जो है इस देश में होगा, जैसे पहले हुआ 2 अप्रैल में, जैसे संत सतगुरु रविदास जी महाराज के मंदिर पे हुआ, या अन्य आंदोलन जैसे चूरू में हुआ था राजस्थान में। एक बड़ा आंदोलन मुझे लगता है जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगार जो है बड़े पैमाने पे जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। किसानों के हाल खराब है, मजदूर देख लीजिए आप कितने जो हैं। लॉकडाउन में 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो इन बेरोजगारों की बात जो है करनी पड़ेगी। अब इनके लिए हमारा एक नारा जो है, जो पहुंचेगा पूरे देश में, क्या तो दाम दो या फिर काम दो, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए जो हमारा मौलिक अधिकार है। दोबारा बता रहा हूँ, दाम दो या काम दो। तो जैसे क्या तो हमारे भत्ते सुनिश्चित किए जाए युवाओं के, जो पूरे देश के युवा हैं, जो वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, अपने काम को आगे बढ़ा सके, उनको लोन मिले, या फिर उनको जो है उनको रोजगार सरकार दे। सरकार नहीं देती तो अब जो है सड़कों पे आके अब इस रोजगार के लिए, और जो अन्याय चल रहा है पूरे देश में तरह तरह के मामलों से, चाहे वो कोर्ट द्वारा, चाहे वो रिजर्वेशन पे हो या अन्य कास्ट एट्रोसिटी हो, उसके लिए जो है सरकार सुनिश्चित करे लोगों की सुरक्षा। ये लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और उसकी रोजगार और उसकी गारंटी जो है, ये सरकार को देनी चाहिए। सरकार नहीं दे रही है क्योंकि वो चंद्रशेखर, चाहती शुक्रिया नहीं है। शुक्रिया चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद ये कह सकता हूं कि फिलहाल इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में अगर यूथ कोई आइकॉन है तो चंद्रशेखर आजाद रावण है, जो सोशल मीडिया के जरिए तमाम देश में जो एट्रोसिटी की घटनाएं हो रही हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। और बाकी लोग जहां टीवी अखबार से जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर रावण को ग्राउंड की खबर है और इसके इन बात में दम तो है कि इनके पास राष्ट्र देश भर में कार्यकर्ता हैं जो इनको इनपुट दे रहे हैं। और ये सच है कि जितने कास्ट एट्रोसिटी का मामला हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मामला हो, आपको ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर मिलता है। और मेरे आजाद पास समाज सारी एफआईआर भी मिलेंगी आपको शंभू भाई, एफआईआर भी मिलेंगी, मैं ऐसे नहीं छोड़ता किसी केस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं आप इस देश में जितने पिछले 3 महीने में एफआईआर जितनी हुई है और जितना को। अब एट्रोसिटी का सब मामला हुआ है? सब इकट्ठा हो चुकी हैं। मैं दिल्ली आ चुका हूँ। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और सरकार को बताऊंगा कि लॉकडाउन चलिए, की आड़ में हमारे आप लोग को अन्याय चंद्रशेखर कितना किया आजाद जा की रहा है। राजनीति से सहमत हैं नहीं है, आप किस पार्टी के समर्थक हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि आज के समय में जब जातीय हिंसा सबसे चरम पर है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकार सुरक्षित नहीं है, चंद्रशेखर रावण सबसे ज्यादा, चाहे वो जेल हो या सड़क हो, दोनों को नाप रहे हैं। आप अपने नेता को तौलियो कि वो क्या कर रहे हैं।
शुक्रिया चंद्रशेखर भाई हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी चंद्रशेखर आबम जय से भीम, खास जय बातचीत। भीम भैया, जय भीम। और ये सच है कि उनके पास सबसे ज्यादा इनपुट है देश भर में जो एट्रोसिटी हो रही है उसकी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।